राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं आज भाई कुमार श्रीकांत जी। श्रीकांत जी राम राम। जय सिया राम। श्रीकांत जी, बड़ा गर्मा गर्म खबर चल रही है कि अपने एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता जो है अपना कुर्ता पजामा टोपा उतार के जो है अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने गए हैं। कोई लंदन गए हैं, कोई कह रहा है नाइजीरिया गए, बोले नहीं जी पहले लंदन जाएंगे फिर नाइजीरिया जाएंगे। और क्या कुछ विस्तार से बताइए अगर आपके पास कुछ समाचार है तो। मैंने सुना है कि नाइजी समाजवादी पार्टी का कोई अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन पहले लंदन में है, वो उसके बाद नाइजीरिया में है, और समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है लंदन और नाइजीरिया में। और पीडीए के कुछ लोग जो हैं, कुछ वोटर लंदन और नाइजीरिया में जो रहते हैं, जैसे ओवरसीज होता है, ओवरसीज हाँ शाखाएं होती है ना, जैसे कांग्रेस भी है भाई। राहुल गांधी जाते हैं तो वो सैम पित्रोदा जो है उनका सब आयोजन करवाता है। तो आज लंदन जाते हुए देखे गए भैया जी जो हैं समाजवादी पार्टी के नेताजी, पर टोपा उतार दिए सर। टोपा कहाँ उतार दिए? टोपा में गर्मी लगती है ना। और वो टोपा उतार के अगर नाइजीरिया और इंग्लैंड जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे ना कि ये तो वही हैं। और दरअसल जब न्यूयॉर्क में एक तथाकथित इंडिया टुडे का पत्रकार पीटा जा सकता है मोदी विरोध में, यहाँ तो लोग बचा लेते हैं, यहाँ तो पुलिस बचा लेती है, यहाँ तो सभी लोग बचाने के लिए हैं ही। लेकिन विदेश में अगर कूट दिया देख करके यार ये तो वही आदमी है जो हिंदू विरोधी है, जो देश विरोधी है, जो मोदी विरोधी है, जो योगी को पूरे दिन रामद्रोही, राम सबसे बड़ी बात रामद्रोही है। रामद्रोही है। अब वहां कोई कूट दिया तो मेडिसन स्क्वायर, न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर के गुंडे को तो लोगों ने कूट दिया, रजदीपवा को तो पीट दिया, कूट दिया और घूसे मारे उसको खूब, और उसका भिगल बिलार बना दिए। तो इसीलिए टोपा उतार के दरअसल जाया गया है कि टोपा उतार जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, और जब कोई पहचानेगा हाँ, नहीं तो दिक्कत टोपा नहीं से है। एक बात है कि लाल टोपा पहना आदमी हो तो जल्दी चिन्हा जाता है। चिन्ह आ जाता है यार ये तो वही है। पैंट, अच्छा, जीन्स और टी शर्ट पहन के बढ़िया सा एक लाखों रुपए का जूता पहन के आज मैंने देखा कि व्यक्ति जा रहा है कोई। अच्छा, पहले तो प्रथम दृष्टा तो पहचाना ही नहीं गया कि ये वो है। हमको लगा कोई छुटमैया है, कोई देशाटन पे गया है, पर्यटन पे गया है, विदेश गया है। लेकिन जब उस तस्वीर को गौर से देखा गया तो पता चला कि साहब ये तो ये है टोपी। हाँ तो लाल टोपा में आदमी चिन्हा भी तो जाता ना, लाखों आदमी में अलग चिन्हाता है। और सर वैसे हाँ भी आजकल नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटने का मौसम शगल चल है। रहा है। मौसम हाँ चल रहा है बंगाल से हाँ जो है। तो यहाँ तो भैया जो है वो बड़ा लाव लश्कर के साथ रहते हैं। लंदन जाएंगे तो अकेले जाएंगे। वहां अगर कोनो दय जूता दय चप्पल अगर ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टोपा उतार दिए हैं। टोपा पजामा कुर्ता तीनों आइटम उतार दिए हैं। मतलब जो आदमी सर अपने भाई के मृत्यु पर टोपा नहीं उतारा। अच्छा, एक चीज आपने देखा, आज एक बड़ा अजीब सा मतलब वक्र नासिकेय की नाक जो है कभी इन स्विंग होती है कभी आउट स्विंग होती है किसी फोटो में। ई का चक्कर है? वसीम अकरम है, वो वसीम अकरम की बॉल है दरअसल। नहीं नहीं, आज हाँ लोगों ने फोटो दो दो फोटो एक साथ डाले हैं। बोले यार इसका अच्छा कभी नाक जो है इन स्विंग होती है, अंदर की तरफ आती है, कभी टेढ़ा जाती है इधर बाहर की तरफ। नकटेड़ जादो, ये क्या चक्कर है? ये जो कैमरा, जो हम लोग कहते हैं ना मिरर माई कैमरा, उसका चक्कर है क्या? हाँ हाँ हो सकता है। दरअसल जब पछुआ बहती है तो वो इधर हो जाती है, जब पूर्वा बहती है तो इधर हो जाती है। लौकी तो रही है का कि पछुआ बहने से जो है। और क्या, यही तो आप समझ नहीं पाते हैं। पछुआ बहती है, मैं पूर्वा बहती है, तो लेफ्ट और बहुत राइट होती रहती है। बहुत सारे शहरी दर्शकों को शायद ये पता नहीं होगा, खासतौर पे जेन जी को,
कि जब जो जो गांव देहात में लोग खेती किसानी करते हैं वो जानते हैं कि जब मई जून के महीने में पूर्वा बहती है, पूर्व वाली दिशा, उसमें नमी ज्यादा होती है, तो सब्जियां बहुत प्रफुल्लित होती हैं, सब्जी के पेड़ पौधे हैं जो पौधे होते हैं, और वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन होता है। जब पश्चिमा बहती है तो छोड़ के लू बहती है। तो ये जो नकटेड़ जादव की नाक है, इसका भी पूर्वा और पश्चिमा हवा से संबंध है क्या? हमारे यहाँ बियाह में गारी गाई जाती है, नहीं तो मैं भी एक गारी आपको सुनाई नहीं नहीं, आप किसी जाति सूचक गाली हमारे चैनल पे अलाउड नहीं है। नहीं हमारा नहीं, चैनल जो उसमें है, जाती है नहीं। नहीं जाति नहीं, तब भी गारी नहीं सुनेंगे हम, गारी गारी गाना अलाउड नहीं हाँ, है। हाँ, तो बनारसा अब में गाली वापस गाई आते हैं कि जाती है। ये हाँ, नाइजीरिया गए हैं या लंदन गए हैं? वाया और मैंने सुना है कि अब लंदन, की बार गोइंग टू अब की बार नाइजीरिया। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो है वो लोग टिकट दिया जा रहा है उनको। और सैफई या मैनपुरी की एक सेफ सीट से जो लिमडी यादव जी को टिकट मिलने वाला था, लिमडी यादव जी का फोटो दिखाइए जरा। लिमडी यादव का फोटो देखिएगा। लिमिडी लिमिडी यादव, लिमिडी, ये हाँ उनका ससुर क्या नाम है नाम शायद है। लिमिडी यादव। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल वो फोटो भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ऐसे दर्शक चर्चा उस चल फोटो रही को, है कि आजमगढ़ से चाहे मैनपुरी से चाहे इटावा के किसी सेफ सीट से, कन्नौज हाँ भूल गए आप कन्नौज भूल गए। कन्नौज या कन्नौज की किसी सेफ सीट से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लिमिडी यादव जी हैं। ये इनके पास नागरिकता कहाँ की है लिमिडी यादव की? सर नागरिक तो हो जाता है आदमी, नागरिकता मिल जाएगी जब 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 समाजवादी पार्टी की हाईकमांड इनको टिकट देगी तो कुछ सोच समझ के ही ना देगी। कॉन्गो की नागरिकता है क्या? कॉन्गो की? नहीं, ये नाइजीरिया नाइजीरिया के बताए जा रहे हैं। तो वहां पर चुनाव होगा जब ही ना उनको टिकट दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो ये इंडिया आके लड़ेंगे, इंडिया आ जाएंगे ना। अरे तो इंडिया कैसे लड़ लेंगे आप मुझे बताइए, कैसे, किस बना पर दी जाएगी जरा ये भी बताइए दर्शकों को, लिमडी यादव को। सर एक बात बताइए, सोनिया गांधी, एक मिनट, सोनिया गांधी अगर लड़ सकती हैं इटली की होके, तो लिमडी यादव काहे नहीं लड़ सकते हैं? इटालियन सोनिया जी लड़ी ना चुनाव, और एक नहीं पता ना, मतलब 20 साल से लड़ रही हैं, तो लिमडी यादव काहे नहीं लड़ सकते? सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी के साथ विवाह किया था ना, शादी हुई थी ना भारत में। अब लिमिटी किसके साथ करेंगे? हाँ सर, 140 करोड़ लोग हैं, किसी से भी कर लेगा लड़का, स्मार्ट लड़का है सर। नाइजीरियन है ना ये तो। सर इटालियन हो सकती है, इटालियन अगर चुनाव लड़ सकता है, प्रॉक्सी हाँ, पीएम बन सकता है, तो नाइजीरियन क्यों नहीं बन सकता? मुझे आप ये बताइए। अगला तो उत्तर आपका प्रदेश का मानना है कि ये प्रॉक्सी, सीएम कैंडिडेट होगा अगला क्या? मैं आज बता रहा हूं, अगला उत्तर प्रदेश का प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर बनेगा। ओ, प्रॉक्सी चीफ तो फिर मिनिस्टर बनेगा उत्तर प्रदेश का, आज बता रहा तो हूं उस आपको। खास नहीं पार्टी के नहीं अगर नहीं, मामा मेंबर ऑफ मामा पार्लियामेंट और विधायक क्वात्रोची, चुने एक गए। मिनट एक मिनट, अरे हाँ, रुकिए भाई, मामा क्वात्रोची क्या थे? मामा क्वात्रोची भी तो थे ना, इसी देश में हुए हैं। तो इसी तरह लिमडी यादव जी, उनको किसी सेफ सीट से पार्टी चुनाव लड़ा देगी, उप मुख्यमंत्री वगैरह कुछ बना देंगे। ओ हो, ये खेल है। अच्छा, अच्छा, ये लेकिन एक बात तो है। 7 करोड़ का गबन का कुछ चर्चा चल रही है। सात क्या है करोड़ ये, आप रुपया बताइए जरा। भैया गए हैं, 7 करोड़ रुपया, मतलब पता नहीं, शायद 7 करोड़ रुपया लेके गए हैं या लाने गए हैं 7 करोड़ रुपया, या कुछ ऐसा है। या नहीं नहीं, हो ओवरसीज जो पार्टी है
उसने 7 करोड़ रुपया का फंड इकट्ठा किया है, वो लेने गए हैं टोपा उतार के। ई मुंह और मसूर की दाल है। क्यों? ओवरसीज इसको 7 करोड़ मिलेगा, आपको लग रहा है? नहीं, क्यों? कांग्रेस को मिलता है सर, कांग्रेस को नहीं, ओवरसीज खेल फंड कुछ और मिलता भी है। हो सकता है। खेल कुछ और भी हो सकता है जो आप बता नहीं रहे हैं। नहीं खेल नहीं, तो कोई कुछ भी बहुत हो ज्यादा सकता उसमें है। रहस्य वाली बात नहीं है। और 7 करोड़ हाँ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है सर। 7 करोड़ रुपया की हाँ। तो बड़े बड़े राजनीतिक घराने मूंगफली खा के फेंक देते हैं, मूंगफली की छिलके की तरह। कर, हाँ? आपको याद है न जाने कितने करोड़ रुपए के समोसा और चाय खा गया था हिमाचल वाला, मुख्यमंत्री वाले केस में? हाँ, याद है ना? 7 करोड़ रुपया हाँ कोई कोनो बहुत बड़ी रकम नहीं है। हाँ। केजरीवाल तो 6 करोड़ का पैखाना का सीट लगा लेता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके तो पीछे कुल का मिला के रहस्य मतलब यही माना जाए। नहीं नहीं, उसमें कोई रहस्य वाली बात नहीं है सर। भैया गए हैं, पहले लखनऊ में, सॉरी, वहाँ लंदन में अधिवेशन करेंगे, उसके बाद नाइजीरिया जाएंगे, वहां अधिवेशन अच्छा करेंगे, वहां पार्टी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम की, और जो वहां पे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है और पीडीए समर्थक हैं जो लोग, उनके बीच में विचार विमर्श होगा। और ओवरसीज कांग्रेस जैसे है उसी तरह ओवरसीज सपा का गठन हो रहा होगा, उसमें गए होंगे भैया। पार्टी को सर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है कि नहीं? और एक चीज और भी है ना सर, ममता जी बनर्जी के चुनाव से एक बात समझ में आई कि प्रदेश के वोटर का तो कोनो पता है नहीं, कब न जाने कब खोल के दिखा दे, जैसे बंगलिया सब दिखाई न दिए। और पार्टी का क्या हुआ? चल उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। दीदी जो है देश बचा रही थी, वहां पार्टी चली गई। कल दीदी इंडिया अलायंस में देश बचा रही थी। हाँ, वो तो आई वो मैं अभी श्रद्धांजलि सभा थी ना, वो टीएमसी की नहीं, श्रद्धांजलि सभा थी। और मैयत 20 सांसद चले कुर्सी। गए। हाँ, तो फातिया पढ़ा अखिलेश गया था। अखिलेश भैया को ये बात पता चल गई है कि प्रदेश की राजनीति का कोई नो भरोसा नहीं है, इसलिए राजनीति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए प्रदेश में नहीं हो रहेगी सरकार, जैसे 10 साल से तो नहीं है, क्या पता फिर अगर नहीं आई तो देश में बना लेंगे, केंद्र में आ जाएंगे। केंद्रों में अगर नहीं आई तो नाइजीरिया में सरकार बना लेंगे सर। क्या नहीं बन सकती है? कॉन्गो में बन सकती है, कॉन्गो में। नाइजीरिया में तो अच्छा शासन है, मैंने सुना है। कॉन्गो में बन सकती है। कॉन्गो में एक बार ट्राई करें, क्योंकि लिमडे, क्या नाम है इसका, लिमडे यादव क्या नाम है? लिमडी 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 यादव। एक बार फोटो दिखा दीजिए, फोटो दिखाइए, फोटोआ दिखा फिर तो दीजिए, दिखाऊं दर्शक फोटो? देख। चलिए, अरे सर, दर्शकों के अगला लिए। वोट मांगने आएगा तो पता लगा दर्शक जनबे नहीं करते हैं। अगला कल को किसी जो है सीट से अगर सपा का चुनाव लड़ेगा तो कम से कम दर्शक चिन्ह तो लेगा। सर ये हैं समाजवादी पार्टी के चश्मो चिराग चहेते नेता, युवा नेता, समाजवादी योजन सभा के नए चमकते सितारे। इनको इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाइए। तो मैं कन्नौज लॉक कर लूं, आजमगढ़ लॉक कर लूं, मैनपुरी, इटावा, एटा, सैफई, कौन सी सीट? नहीं सर, ये सब तो अभी अब इसमें बहुत टाइम है, पर इतना तय है कि चुनाव ही लड़ेंगे। अब सीट कोई भी हो सकती है। आजमगढ़ में बहुत सेफ सीट है, हमारे गाजीपुर में बहुत सेफ सीट है अच्छा। सपा के। दोनों कन्नौज में है, मैनपुरी में है। लेकिन इन्होंने लाल टोपी तो पहनी नहीं है। नहीं, अभी सर पार्टी की विधिवत सदस्यता नहीं ली है ना,
अभी तो सिर्फ बातचीत चल रहा है सर, पर्ची नहीं कटवाए हैं क्या? अभी पर्ची नहीं कटा है। और पर्ची की रकम कितनी होती है वैसे इनकी, अगर ये नहीं आएंगे नहीं, ये सदस्यता लेके मैंने तो? सुना है कि ई नाइजीरिया से 7 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और भैया जी को ये जो है पार्टी फंड में देंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि इस 7 करोड़ में टिकट खरीद रहा है, पर ऐसा कोनो बात नहीं है, ये पार्टी फंड में इकट्ठा किए हैं नाइजीरिया से। ओवरसीज सपा जो है वो 7 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, भैया जी वही लेने गए हैं। ओह, तो उससे अच्छा यहाँ नाइजीरियन एम्बेसी में मिल लेते। दिल्ली में नाइजीरियन एम्बेसी अच्छा काम करती है। एक बार जो अपने एस जयशंकर हैं उससे बतिया लिए होते तो हो सकता है कि कोई बेनिफिट मिल सकता है वहां पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए। इतना तो हुआ जा सकता था कि नहीं, आप बताएं। नहीं ठीक है, अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। आज की चर्चा को अब यही समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए ठीक। आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर